वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज जो हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं वो लेंगे इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ से। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट एशियन इंडोर एथलेटिक्स इन विमेंस 60 मीटर हडल। तो किसने विमेंस 60 मीटर हडल में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है ज्योति याराजी ने। और इनका जो गेम है वो है हडल रेस। इनके अलावा दो एथलीट्स और हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। एक तो तजिंदर पाल सिंह तूर हैं जिन्होंने शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है, और उसके बाद हैं हरमिलन बैंस जिन्होंने विमेंस 1500 मीटर में जो है गोल्ड जीता है। अगर टोटल गोल्ड्स की बात की जाए तो इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, और उसकी जो पोजीशन रही है इस टूर्नामेंट में वो रही है 5th। और जिस कंट्री ने टॉप किया है इस टूर्नामेंट में दैट इज़ चाइना, और उन्होंने जो गोल्ड मेडल्स जीते हैं वो 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये मेडल टैली है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो चाइना है उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो उनके पास 16 मेडल्स हैं। सेकंड पोजीशन पर जापान रहा है, देन कजाकिस्तान, फोर्थ नंबर पर ईरान रहा है, एंड जो फिफ्थ नंबर पर रहा है वो इंडिया रहा है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास 3 गोल्ड मेडल्स हैं, और अगर टोटल मेडल्स की बात की जाए तो इंडिया ने इसमें 4 जो मेडल्स हैं वो जीते हैं। किसी भी टूर्नामेंट में जो चैम्पियन होता है वो डिसाइड होता है गोल्ड मेडल्स के बेसिस पर। जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होते हैं वो चैम्पियन होता है। अगर किसी भी कंट्री के अगर गोल्ड मेडल्स इक्वल होते हैं उस केस में फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स देखे जाते हैं, बट ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ बनी नहीं। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं इस टूर्नामेंट में, और वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं। ये जो नोट्स हैं बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करें, बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। बट कई बार होता है कि एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है और कहीं से भी क्वेश्चंस बना देता है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप प्लीज़ इन नोट्स को ज़रूर देख लेना, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें जो हैं फ्रेश रहें और फीड हो सकें आपके माइंड में। तो क्या एक्स्ट्रा नोट्स हैं? तो ईगा स्वेतेक ने जो है कतार टेनिस टूर्नामेंट जीता है। जो रूट बिकम्स द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 10 सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया। जो रूट पहले बल्लेबाज बन गए जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10 सेंचुरीज जो हैं इंडिया के खिलाफ लगाई हैं। ऑस्ट्रेलिया विंस T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाय 3-0। अभय सिंह वॉन गुड फेलो क्लासिक स्क्वैश कप हेल्ड इन टोरंटो। फिर एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसमें जो वीमेंस सेक्शन है उसमें जे पाउलिनी ने तो फर्स्ट पोजीशन ली है, और अगर मेंस सेक्शन की बात की जाए तो यू हम्बर्ट हैं जिनको फर्स्ट पोजीशन मिली है, जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। दर्जा सेमिनिस्टर ने मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। एलिना रिबिकाना, उन्होंने आबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज जीती है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बाय 2-1। न्यूजीलैंड वॉन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय 2-0। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जस्ट बिफोर एग्ज़ाम आप इन सब नोट्स को रीड कर लेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हेल्ड हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, कई सारी चीज़ें जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि इसका इनाग्रेशन कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है, असम में। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम है। और जो टोटल स्पोर्ट्स हैं, इसमें जो स्पोर्ट्स खेले गए हैं वो 20 स्पोर्ट्स खेले गए हैं। और किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है, जिसने 32 गोल्ड जीते हैं, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और टोटल जो मेडल्स जीते हैं उसने 71 मेडल्स जीते हैं। और सेकंड पोजीशन पर कौन रहा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने 20 गोल्ड जीते हैं। और जो सबसे बेस्ट एथलीट इस टूर्नामेंट में साबित हुआ है वो हुआ है प्रत्याशा रे, जो उत्कल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। और अगर मेल एथलीट की बात की जाए तो जैन यूनिवर्सिटी के जेवियर माइकल डिसूजा हैं, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और जिन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? अनुराग सिंह ठाकुर है, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने जो है इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रखा गया था इस टूर्नामेंट का? दैट इज़ अष्टलक्ष्मी। और ये कौन सा संस्करण था? 4th संस्करण जो था इस टूर्नामेंट का ये था। और फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था? 2020 में उड़ीसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और सबसे सफल टीम कौन सी रही है इस टूर्नामेंट में? दैट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी, जिन्होंने 2 बार इसका खिताब जीता है। ये मैंने हिंदी में स्लाइड भी दी हुई है, जो भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनको हो सकता है कि दिक्कत हो। तो दैट इज़ वाई कि मैंने एक स्लाइड हिंदी में भी बना दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो इंग्लिश वाली स्लाइड में लिखी हुई है। विच कंट्री इज़ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट फिजिकल गेम्स? तो पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि फिजिकल गेम्स क्या होते हैं। फिजिकल गेम्स वो होते हैं जहाँ पर फिजिकल एलिमेंट्स और जो डिजिटल एलिमेंट्स हैं दोनों मिक्सअप होते हैं एंड फिर जो गेम है वो खेला जाता है। एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर लूडो का। जो भी आप लूडो गेम खेलते हैं अपने मोबाइल पर, उसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो तो रियल होते हैं, बट जो लूडो गेम होता है वो एक डिजिटल बोर्ड होता है जो कि आपके मोबाइल पर होता है। तो दैट इज़ द डिजिटल एलिमेंट। तो यहाँ पर फिजिकल और डिजिटल एलिमेंट जो हैं दोनों मिक्सअप होते हैं, तो इसलिए इनको हाइब्रिड गेम्स भी कहा जाता है और साथ में फिजिकल गेम्स भी कहा जाता है। तो विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट फिजिकल गेम्स? तो दैट इज रशिया। तो रशिया में ये गेम्स होने वाले हैं, फर्स्ट फिजिकल गेम्स। हु हैज़ वॉन EFL इंग्लिश फुटबॉल लीग, जिसको काराबाओ कप भी कहा जाता है? तो लिवरपूल ने ये जो है कप जीता है और किसको हराया है? चेल्सिया को बाय 1-0। और वर्जिल वैन डिक हैं जिन्होंने जो है फाइनल गोल किया था इस टूर्नामेंट में। तो कौन सी टीम जीती है इस टूर्नामेंट को? दैट इज लिवरपूल। Who has emerged as the champion of खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो विंटर गेम्स जो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इस टूर्नामेंट में किसने बाजी मारी है? तो आर्मी की टीम ने बाजी मारी है। और कितने गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं? 10 गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं। सेकंड प्लेस पे कौन रहा है? कर्नाटका। और थर्ड प्लेस पे महाराष्ट्र। तो जो ये 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फर्स्ट प्लेस पर रहा है आर्मी, वो तो आपको 100% याद ही रहना चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं। जो इसका मैस्कॉट था वो था अपना स्नो लेपर्ड, जिसको सीने शे भी कहते हैं और शान भी कहते हैं लद्दाख रीजन में। और जो लोगो था इसका, अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। और इसको भी जो इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, ये भी श्री अनुराग ठाकुर ने किया है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के। और हुआ कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये फिर मैंने एक स्लाइड दी है हिंदी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ पर हेल्ड हुए थे? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। जो थर्ड पॉइंट है आप इसमें देख सकते हैं। ये मेडल टैली है। आर्मी ने जो है 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक 5 जीते हैं उन्होंने, और जो कांस्य पदक जीते हैं 6। और टोटल जो पदक जीते हैं आर्मी ने वो 21 पदक जीते हैं। उसके बाद कर्नाटक रहा है जिसने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, और टोटल जो पदक जीते हैं उसने 11। फिर थर्ड पोजीशन पर जो है वो महाराष्ट्र रहा है इसमें। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस प्लेयर हु हैज़ डिफीटेड अ चेस ग्रैंड मास्टर? तो कौन से यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने किसी ग्रैंड मास्टर को हराया है? तो वो बन गए हैं अश्वत्थ कौशिक। और ये सिर्फ 8 साल के हैं, और इन्होंने हराया किसको है? पोलैंड के ग्रैंड मास्टर हैं जासेक स्टोपा को। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी बात कर लेते हैं जो हाल ही में हुए हैं। तो कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो ये 6th एडिशन था। और हुआ कहाँ पर है? तमिलनाडु की 4 सिटीज़ में, चेन्नई, त्रिची, मदुराई और कोयम्बटूर में। और ये जो फॉर्मेट है 2 कैटेगरीज में होता है। एक तो जो बच्चे हैं 17 साल से छोटे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, और एक वो बच्चे जो 17 से 21 साल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने खेल लिए गए थे इसमें? 26 जो खेल है वो लिए गए थे। और एक खेल जो है वो इसमें अभी हाल ही में शामिल किया गया है, दैट इज़ स्क्वैश, जिसको इस बार पहली बार इसमें शामिल किया गया है। इसका जो शुभंकर था वो कौन था?
वीरामंगई वेलु नचियर, और ये जो थी एक फ्रीडम फाइटर थी तमिलनाडु से। और जो इसका लोगो है उसमें एक वहाँ के तमिल पोइट हैं थिरुवल्लुवर, उनका फिगर भी इनके लोगो में है इंक्लूडेड। ये हिंदी की स्लाइड है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टॉप किसने किया है, ये मेडल टैली है उसकी, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। और पिछली बार भी जो टॉप किया था वो महाराष्ट्र ने ही किया था। और कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 57। और जो टोटल मेडल्स की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र ने 158 जो गोल्ड मेडल्स हैं वो जीते हैं। सेकंड प्लेस पर तमिलनाडु रहा है और थर्ड प्लेस पर हरियाणा। और जो फिफ्थ प्लेस रहा है वो राजस्थान का। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का जो है वो कौन सा पोजीशन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो राजस्थान का प्लेस रहा है फिफ्थ। Who has been awarded the breakthrough archer, archer मतलब तीरंदाज, आर्चर ऑफ द ईयर 2023 बाय वर्ल्ड आर्चरी। तो ये हैं आदिति स्वामी, और ये मात्र 17 साल की हैं। और ये फर्स्ट एवर इंडियन हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं आर्चरी में, तीरंदाजी में। ठीक है। और आल्सो वन गोल्ड इन द वीमेंस टीम एंड इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल एट द हांगजाऊ एशियन गेम्स। Which team has won ODI series played between Australia and West Indies? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। एक वनडे इंटरनेशनल सीरीज हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वाइट वॉश कर दिया है वेस्ट इंडीज का बाय 3-0। विच बॉलर बिकम्स द बेस्ट बॉलर इन ICC टेस्ट रैंकिंग फॉर बॉलर्स? तो ये टेस्ट रैंकिंग की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। इट इज़ नॉट फॉर वनडे और T20 रैंकिंग। तो टेस्ट रैंकिंग है। टेस्ट रैंकिंग में कौन जो बॉलर है फर्स्ट पोजीशन पर आया है, दैट इज़ जसप्रीत बुमराह। और ये पहले पेस बॉलर बन गए हैं इंडिया से जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। मैं पेस बॉलर की बात कर रहा हूँ, स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट। और ऑलराउंडर कैटेगरी की अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा जो हैं वो टॉप पर हैं। द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी प्लेड इन विच सिटी? हालांकि ये 2026 में होगा, बट अनाउंसमेंट अभी हुआ है कि जो फाइनल होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो कौन सी सिटी में खेला जाएगा, दैट इज़ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क भी कह सकते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है। और जो ये टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो कौन कौन सी कंट्रीज़ ऑर्गेनाइज करेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। 3 कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड कप जो फुटबॉल है वर्ल्ड उसका जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज करेंगी, दैट इज़ US, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है। और 2026 में जो ये टूर्नामेंट है होने वाला है। और फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा, न्यू जर्सी में। विच बैट्समैन ऑफ श्रीलंका बिकम्स द फर्स्ट बैट्समैन ऑफ श्रीलंका टू हिट अ डबल सेंचुरी? तो श्रीलंका के पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी हिट की है, दैट इज़ पाथुम निशंका। और इन्होंने 210 रन बनाए हैं नाबाद। और अगर बात की जाए कि विश्व में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका जो सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, तो दैट इज़ रोहित शर्मा, जिन्होंने हाईएस्ट यानी व्यक्तिगत स्कोर बनाया हुआ है। और उन्होंने जो स्कोर खड़ा किया था वो 264 रन खड़ा किया था। और वो बनाया किसके खिलाफ था, श्रीलंका के खिलाफ। हु वॉन एशिया कप फुटबॉल? तो कतर ने जो है एशिया कप फुटबॉल जीता है। और 20 साल बाद ये पहली ऐसी टीम बनी है जिसने पिछले साल भी मैच जीता था और इस साल भी मैच जीता है, यानी अपना जो है खिताब बचा कर रखा है इस टूर्नामेंट के हिसाब से। यानी इस टूर्नामेंट को इन्होंने पहले भी जीत चुके हैं पिछले साल, और अब फिर इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीत लिया। हु वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। और हराया किसको है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ध्यान में आप इसको प्लीज़ रखें कि भारत को ही हराया है, और भारत को 79 रन से इन्होंने हराया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, कवेना मफाका, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था,
तो ये जो टूर्नामेंट है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हु वॉन चेन्नई ओपन टेनिस टाइटल? तो सुमित नागल हैं, जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो चेन्नई ओपन टेनिस टाइटल जीता है। और 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन टेनिस प्लेयर जो है वो टॉप 100 में आया है टेनिस प्लेयर्स की लिस्ट में। और इनकी जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग है 80 है। तो ये जो मैंने बताया कि आपको ये 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जो टेनिस प्लेयर है वो टॉप 100 प्लेयर्स में आया है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और डेफिनेटली किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। विच बैट्समैन इज ऑन द टॉप ऑफ ICC वनडे क्रिकेट रैंकिंग? तो अब यहाँ पर वनडे क्रिकेट रैंकिंग की बात हो रही है और बैट्समैन की बात हो रही है। तो कौन टॉप पर आए हैं? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट ऑलराउंडर कौन साबित हुआ है ICC वनडे क्रिकेट रैंकिंग में? मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अगर बेस्ट बॉलर की बात की जाए वनडे में तो वो केशव महाराज साबित हुए हैं। ये स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका से। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं अनिल कुंबले के बाद? तो ये कारनामा जो है पहले अनिल कुंबले कर चुके हैं। और अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट खेले हुए हैं जिसमें उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। तो अब उनके बाद जो ये कारनामा है रविचंद्रन अश्विन कर गए हैं। तो ये रविचंद्रन अश्विन की पिक है और हाल ही में इन्होंने जो है 500 विकेट पूरे किए हैं अपने करियर में। अब इंटरनेशनल न्यूज़ ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है डिफेंस शो 2024 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री है जो डिफेंस शो 2024 ऑर्गेनाइज करेगी? तो दैट इज़ सऊदी अरेबिया। और ये होगा कहाँ पर? रियाद में। और ख़ास बात यह है कि इस डिफेंस शो में 3 विमेन ऑफिसर्स हैं इंडिया से जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। एक तो स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ हैं, दूसरी फिर कर्नल पोनुंग डोमिंग हैं और एक लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। और जो श्री अजय भट्ट हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस डिफेंस शो में जो कि रियाद में होने वाला है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन? तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन के? तो अहमद अवद बिन मुबारक ये नए प्रधानमंत्री बने हैं यमन के। और पहले जो थे ये विदेश मंत्री थे इस कंट्री के। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू गिव वीज़ा फ्री एंट्री टू इंडियंस? तो इसका आंसर है ईरान। और इसमें होगा क्या कि आप मैक्सिमम 15 दिन तक वहाँ पर रह सकते हैं और जो कि आप एक्सटेंड नहीं करा सकते उस वीज़ा को। एंड 15 दिन के बाद आपको अपनी कंट्री में रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप नेक्स्ट विज़िट लेंगे उस कंट्री में वो 6 महीने के बाद ले सकते हैं। और ये सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ से दिया जाएगा। और अगर बात की जाए कि कहाँ पर हमारी अनलिमिटेड वीज़ा फ्री एंट्री है तो दैट इज़ इन नेपाल और केन्या में। रिसेंटली PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द बाप्स टेम्पल इन विच कंट्री? तो बाप्स के द्वारा एक हिंदू टेम्पल का जो है निर्माण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? UAE में, जिसका उद्घाटन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल होगा आबू धाबी का। और बाप्स का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ठीक है। और इस संस्था का काम क्या है? ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अपने हिंदुओं के जो मंदिर है उनका निर्माण करती है। और भारत में सबसे पहले इन्होंने जो मंदिर बनाया था वो बनाया था गुजरात में। और अगर आपने कभी देखा हो दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है, उसका भी जो निर्माण है इसी संस्था ने करवाया है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबावो सुबियांतो बने हैं। और जो पहले थे ये रक्षा मंत्री थे इसी कंट्री के। सेवेंथ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा।
जिसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और थीम क्या रखी गई है, थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थीम रखी गई है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। विच कंट्री इज़ नाउ इंक्लूडेड इन नाटो आफ्टर वोटिंग इन पार्लियामेंट ऑफ हंगरी। तो हंगरी की जो संसद थी उन्होंने एक बिल पास किया है और उसके पास हो जाने से जो स्वीडन है अब जो नाटो है उसकी मेंबरशिप मिल जाएगी। एंड नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब स्थापित की गई थी, 1949 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और अब स्वीडन के शामिल हो जाने से जो टोटल मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो 32 हो जाएंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी इसके मेंबर्स होते हैं अगर किसी भी मेंबर पर कोई कंट्री अटैक कर देती है तो सारे मेंबर्स उस कंट्री पर अटैक कर देते हैं जिस कंट्री ने उनके मेंबर पर अटैक किया है। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि डिफेंस करना सभी मेंबर्स का। तो टोटल 32 मेंबर्स हैं और इस वक्त जिसकी एंट्री हुई है वो है स्वीडन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज हेल्ड इन विच कंट्री। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है यूएई दुबई में। और इसमें जो गेस्ट कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी, एक तो कतर थी, टर्की थी और तुर्की कहते हैं जिसको हिंदी में, और इंडिया। तो थीम क्या रखी गई थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है यूएई दुबई में। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे हमारे स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल सेक्शन में से। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू।